आज स्टूडेंट हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। कुछ बुक में इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में लिखा गया होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग आज प्रूफ भी पढ़ेंगे और क्या है इक्वेशन इसको भी जानेंगे। तो nth सेकेंड मतलब जैसे आपसे कोई कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका आपको जो डिस्टेंस है वो 8th सेकेंड में निकालना है कि वो 8th सेकेंड में कितना चला। तो आप क्या करेंगे, आप जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पे, आप पहले डिस्टेंस इन 8 सेकेंड निकालेंगे, डिस्टेंस इन 8 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 7 सेकेंड। 8 सेकेंड में जो वो डिस्टेंस चला उस डिस्टेंस को निकाल के उसमें से 7 सेकेंड का जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों आता हो। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए चूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन चूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं क्या है यहाँ पे। We know that Sn equal to un plus 1/2 an स्क्वायर। कहोगे सर ये तो नहीं है, फार्मूला होता है देखिए क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे t को किससे रिप्लेस कर दिया है, t इज रिप्लेस्ड बाई m। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, केवल रिप्लेसमेंट ही किया है। जैसे वहाँ पे टी टाइम को बताता है वैसे यहाँ पे एन के टाइम को ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड। अब इसके बाद क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1, एक कम का निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। तो जब n माइनस 1 सेकेंड निकालेंगे तो Sn माइनस 1 इक्वल टू un माइनस 1 प्लस 1/2 an माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, हमने बताया है कि माइनस कर देते हैं। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। तो Sn माइनस 1 इक्वल टू un माइनस 1 प्लस यहाँ पे जब माइनस करोगे 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 an माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको लिख देना Sn मतलब nth सेकेंड। ये सॉल्व करो तो un माइनस un प्लस u प्लस 1/2 a कॉमन ले लोगे, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कट के यहाँ पे हो जाएगा क्या, u हो जाएगा प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, ये भी कट जाएगा। Sn निकाल रहे हैं मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो u प्लस 1/2 a यहाँ पे होगा 2n माइनस 1, ये हो जाएगा। कुछ रॉन्ग तो नहीं है, सब सही ही दिख रहा है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, Sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये है आपका डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। हम क्या बताया आपको, अगर फिर से बता दें कि हम लोग पहले n सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और n माइनस 1 में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। इन दोनों को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सॉरी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। स्टूडेंट इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग
चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एच इक्वल टू नहीं सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर बात किया जाए कि ये तो स्ट्रेट पाथ में चलने पे हम लोग ये लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी की तरह बिहेव करेगा और जो डिस्टेंस है वो हाइट की तरह बिहेव करेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट fall from up to down, तो जो यस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एच की तरह, और जो ए है वो जी की तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए फार्मूला रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये फ्री फॉल मतलब ऊपर से नीचे आने के में h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये तीन फार्मूले हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के एक्सीलरेशन के अंडर में मूव करता है। ठीक है, जब उसके ऊपर अर्थ का एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से, ये तो जब ऊपर से नीचे आ रहा हो। इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होगा, गोइंग is moving from the earth to sky, एकदम ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो उसके केस में वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा तो माइनस लगा देंगे, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये सब फार्मूले लगा देंगे। ठीक है, ये कब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो, ये तब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये फार्मूले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे एक छोटा सा टॉपिक और है। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आप पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि आप पढ़े भी हैं। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है लेकिन उसके ऊपर एयर का भी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। जब किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से गिराया गया और वो जब गिरा तो उसके ऊपर एयर का भी रेजिस्टेंस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, उसको फेंका नहीं जाएगा, केवल गिराया जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्री फॉल का टाइम क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बताएंगे कि आप एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाइए, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से हम ऐसे छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे हाथ में तो इसका कोई वेलोसिटी है नहीं, मतलब रेस्ट में था तो यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एच इक्वल टू हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर 100 मीटर की हाइट से गिराया गया, 100 मीटर की हाइट से, तो वो नीचे कितना देर में पूछेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या, ये यहाँ पे चला जाएगा 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी, टी इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। इस पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्या नाम है कि ऊपर से नीचे गिराएगा तो कितना टाइम में आएगा। एक पूछ देता है कि 10 सेकंड में वो कितना आएगा, जब 10 सेकंड में अर्थ पे पहुंच जाता है तो उसकी हाइट कितना है। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट ये है फ्री फॉल की, जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, फ्री फॉल।
मतलब कि उसके ऊपर किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरीके का इफेक्ट नहीं है, वो केवल गिरता जाएगा। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन वेक्टर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।